बरेली में जंक्शन के पास हनुमान मंदिर से एक नेपाली नाबालिग किशोरी का अपहरण कर लिया गया। वहीं किशोरी के परिजनों ने थाने में अपहरण की रिपोर्ट दर्ज कराई है। जानकारी के मुताबिक नेपाल के जिला बझांग के मड़िका धाम टोल गांव निवासी किशन बोहरा 9 मार्च को अपने छोटे भाई हर्क बोहरा की मानसिक मंदित 16 वर्षीय साली कुछ धाना जागरी का इलाज कराने के लिए मानसिक चिकित्सालय आए थे, जहां ज्यादा समय होने पर कर्मचारी ने अगले दिन डॉक्टर को दिखाने के लिए कहा, जिसके बाद किशन बोहरा कुछ धाना जागरी और उसके पिता नरिभान जागरी तीनों लोग वापस जंक्शन पर आ गए, लेकिन रात में रुकने के लिए कहीं कमरा नहीं मिल सका, जिस पर तीनों थक हार कर जंक्शन के सामने हनुमान मंदिर के पास बैठ गए, जहां बाइक सवार एक युवक आया और कहा, तुम लोग परदेसी लगते हो, मैं तुम्हें किराए पर कमरा दिलवा दूंगा। उसकी बात पर विश्वास करके किशन बोहरा उसकी बाइक पर बैठ गया, जिसे अनजान युवक कैंट क्षेत्र में विजय द्वार के पास ले गया और किशन बोहरा से कहा कि तुम यहाँ पर कमरे की बात करो, तब तक मैं आईडी का इंतजाम करके लाता हूँ। जिसके बाद बाइक सवार अनजान युवक फिर से हनुमान मंदिर के पास खड़े कुछ धाना जागरी और नरीमान जागरी के पास पहुंचा, जहां आईडी के लिए फोटो खिंचवाने की बात कहकर कुछ धाना जागरी को अपनी बाइक पर बैठाकर सुभाषनगर पुलिया की ओर ले गया। जब काफी देर बाद किशन बोहरा वापस हनुमान मंदिर लौटा तो नरीमान जागरी ने सारी बात बताई। वहीं जब दोनों जंक्शन चौकी पहुंचे तो वहां मौजूद सिपाही ने बताया कि अभी साहब नहीं है, सुबह आना। जिसके बाद दोनों पूरी रात धाना जागरी को ढूंढते रहे और अगली सुबह 10 मार्च को 9 बजे एक बार फिर जंक्शन चौकी पहुंचे, जहां मौजूद दरोगा ने उनकी बात सुनी और धाना जागरी का फोटो अपने मोबाइल में ले लिया। धाना जागरी को तलाश करते रहे लेकिन कहीं कुछ पता नहीं चला। हताश होकर किशन बोहरा और नरिभान जागरी नेपाल अपने घर चले गए। वहीं 13 मार्च को दोनों वापस बरेली आए और जंक्शन चौकी पहुंचे, लेकिन दरोगा ने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया, जिसके बाद उन्होंने थाने में किशोरी के अपहरण की रिपोर्ट दर्ज कराई है। इस मामले में एसपी सिटी राहुल भाटी ने बताया कि किशोरी के अपहरण की जांच की जा रही है। जंक्शन पर हनुमान मंदिर के पास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है। मामला सर ये है कि मेरी शादी नेपाल से ही हुई है, तो उसी गांव की वो लड़की है, तो वो यहाँ पर मानसिक चिकित्सालय में दिखाने के लिए आई थी। उसके लिए मानसिक चिकित्सालय में दिखाने में थोड़ा सा लेट हो गया, 8 बज गए थे, तो डॉक्टर ने बोला कि आप सुबह आ जाएं, तो वो वहाँ नहीं रुक सकते थे, इसलिए वो वहाँ से जंक्शन पर चले आए। जंक्शन पर आकर जो था रूम देखने लगे, तो आईडी ना होने का उन्हें कोई रूम नहीं मिल रहा था। कोई अननोन लड़का आया और उनसे पूछने लगा कि भाई क्या बाहर के लग रहे हो आप, बताइए क्या दिक्कत है। तो वहाँ उसके जो जीजा जी थे उन्होंने ये बताया कि मुझे रुकने की व्यवस्था करा दो कहीं से। तो उसने कहा ठीक है। अब वो लड़का उन्हें बैठा के, उसके जीजा जी को बैठा कर कैंट की तरफ ले गया, क्योंकि वो लोग यहाँ के नहीं थे, तो उन्हें आइडिया नहीं था कहाँ पर होटल है, कहाँ क्या है, कुछ भी पढ़े लिखे भी नहीं थे। तो उसके बाद में वो लोग वहाँ पर उन्हें कैंट एरिया में ले गया, विजय द्वार के पास में। विजय द्वार के पास में ले गया, उन्हें वहाँ उतार दिया, बोले आप यहाँ सामने होटल है और आप यहाँ बात करो, मैं जब तक आईडी लेकर आता हूँ। इतनी देर में वो कुछ समझ पाते, वो लड़का वहाँ से गायब हुआ और हनुमान मंदिर पर आया, जहाँ पे बाप बेटी दोनों बैठे हुए थे। बेटी के पास गया और बेटी से बोला कि आपकी आईडी बननी है, फ़ोटो खींचना है, आप बैठो और मेरे साथ चलो। तो वो लड़की थोड़ी दिमाग मानसिक से पीड़ित है, तो उसे बैठाला और वहाँ से फ़ोटो खिंचाने बहाने उसे लेकर वहाँ से चला गया। उसके बाद से उसका कोई पता नहीं है। फिर लड़की घटना है ये 9 तारीख की रात में लगभग 10 के 11 के बीच की लगभग। फिर क्या हुआ, थाने गए वो लोग? थाने गए रात में, लेकिन कोई स्टाफ वहाँ पर मिला नहीं, तो वो वहाँ बातचीत हो नहीं पाई। उसके बाद में रात भर वो लोग देखते रहे कहीं पर, लेकिन वो लड़की नहीं मिली। सुबह एक बार फिर चौकी गए थे, तो वहाँ भी उस समय भी कोई नहीं मिला उन्हें। 10 बजे के आसपास कोई बता तो रहा था लड़का कि कोई है वहाँ पर वर्दी में बैठा हुआ था, लेकिन ये नहीं मालूम कोई जीआरपीएफ वाला था या पुलिस वाला था। उसने उसका फ़ोटो लिया और फ़ोटो लेके वो चला गया वहाँ से। उसके बाद ये लोग 2 बजे तक परेशान रहे, 2-2:30 बजे तक। उसके बाद ये लोग नेपाल निकल गए। तो मानव तस्करी से जुड़ा हुआ मामला हो सकता है? इसका तो सर कोई आइडिया है नहीं किसी तरह का, क्योंकि वो लोग पहली बार यहाँ पर आए हैं। हाँ, इससे पहले कभी आए नहीं थे। और लड़की जो है मानसिक पीड़ित थी, तो इसलिए वो उसे लाना पड़ा यहाँ पर। कहाँ दिखाने आए थे? मानसिक चिकित्सालय। देखिए, एक नेपाल की लड़की अपने माता पिता के साथ बरेली में मानसिक अस्पताल में चिकित्सा के लिए आई थी। इस लड़की की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी और जैसा कि उसके परिजनों द्वारा तहरीर दी गई, उसको वो आखिरी बार स्टेशन पर छोड़कर गए थे, वहाँ से वो लड़की गायब हो गई। उसको जो परिजनों द्वारा तहरीर दी गई, उसके आधार पर धारा 363 में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। हम सीसीटीवी कैमरे जो भी आसपास में हैं स्टेशन रोड के खंगाले जा रहे हैं। और जो नेपाल से परिजन आए थे, उनके एक रिलेटिव यहाँ पर बरेली में भी रहते हैं, उनसे भी बातचीत की जा रही है, क्योंकि आखिरी बार जो लड़की थी उन्हीं के साथ देखी गई।